अभी अभी धर्मेंद्र ने एक ऐसी वीडियो इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है जिसने हेमा मालिनी को गहरी चोट दे दी है। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि हेमा मालिनी की देओल परिवार में कोई जगह नहीं है। साफ साफ देओल परिवार से, उनके ससुराल से उन्हें निकाला जा रहा है। जी हाँ, वायरल वीडियो में देख सकते हैं धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों और पोतों की फोटो के साथ गाना लगाया है। गाना है मेरे बुढ़ापे का सहारा, यानी धर्मेंद्र के बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे सनी बॉबी और पोते राजवीर, करण और बॉबी देओल के बेटे हैं। हेमा की बेटियों का एक बार भी धर्मेंद्र ने जिक्र नहीं किया। हेमा की बेटियों का धर्मेंद्र पर कोई हक नहीं है, जबकि हेमा की दोनों बेटियां मुंबई में ही रहती हैं। उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रकाश के बेटे और पोतों के संग ज्यादा रहते हैं, उन्हें ही अपना बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। और आज उन्होंने दिखाया भी है। शायद अगर हेमा का बेटा होता तो आज इस वीडियो में हेमा के बेटे का भी जिक्र होता। वीडियो देखकर हेमा को दुख जरूर पहुंचा होगा। आपको बता दें, इस वक्त धर्मेंद्र अपने पोते राजवीर की फिल्म दोनों का खूब प्रमोशन कर रहे हैं, लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं और गदर 2 के फैंस की वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो में सनी देओल राजवीर को लिपट कर खूब रोते दिखाई दिए। आपको बता दें, राजवीर की डेमो फिल्म दोनों फ्लॉप बताई जा रही है। चोपड़ा चड्ढा परिवार काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, परिणीति और राघव चड्ढा की बात करें, शादी के बाद से परिणीति राघव किसी न किसी वजह से चर्चा में है। पहले राघव को सस्पेंड किया गया, फिर शादी होते ही राघव चड्ढा से उनका बंगला छीन लिया गया। अब प्रियंका की मां मधु चोपड़ा की भी वीडियो सामने आ गई है, जिस पर लोग खूब खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन पर खूब हंस रहे हैं। दरअसल प्रियंका की मां और परिणीति की चाची मधु चोपड़ा ने अपने हॉट लुक से अपनी बेटियों को भी पीछे कर दिया। जी हाँ, देसी गर्ल प्रियंका से तुलना करती दिखाई दी मां मधु चोपड़ा। मधु चोपड़ा को नाइट में ट्रांसपेरेंट टॉप में देखा गया। मधु का यह अतरंगी रूप देखकर हर किसी के होश उड़ गए, लोग हंसते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कम से कम अपनी उम्र का ख्याल तो किया होता मधु आंटी। किसी ने लिखा, प्रियंका नहीं है, आप प्रियंका की माँ है, इतने भद्दे कपड़े आप पर बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे हैं। मधु चोपड़ा ने पहली बार ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप पहनकर अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। एक्ट्रेस नुसरत बलूचा इजराइल में युद्ध में फंस गई थी और भारत आने के लिए दुआएं कर रही थी। जैसे तैसे वो भारत तो आ गई, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर वो बच नहीं पाई। उन्हें एक तरह से अटैक पड़ गया। मीडिया ने उन्हें इस तरह से घेर लिया कि वो बुरी तरह रोती दिखाई दी। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच शनिवार से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों के बीच हो रही जंग के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत बलूचा इजराइल में फंस गई थी। ये खबर सामने आने के बाद एक्ट्रेस के फैंस काफी चिंता में थे। नुसरत के सही सलामत अपने देश वापस लौटने की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन अब एक्ट्रेस को लेकर एक राहत भरी वीडियो सामने आ गई है। नुसरत जैसे ही इंडिया में आई, वैसे ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया और इस तरह से घेरा जैसे नुसरत बलूचा के साथ कोई बड़ा अटैक हुआ हो। युद्ध के बीच इजराइल में फंसी नुसरत अब अपने देश सुरक्षित लौट आई है। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए एक्ट्रेस की पहली झलक सामने आई है, जिसमें एक्ट्रेस बहुत ही घबराई दिखाई दे रही है, परेशान लग रही है और चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही है। नुसरत मीडिया से कह रही है कि मैं घर आ चुकी हूँ, प्लीज मुझे जाने दे, लेकिन मीडिया उनके ऊपर इस तरह से हावी है जैसे नुसरत के साथ अटैक हुआ हो, नुसरत पर ही हमला हुआ हो। नुसरत की ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है। वीडियो देखकर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 88 साल के धर्मेंद्र के शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें दूसरे शख्स के सहारे की जरूरत पड़ने लगी है, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र मानने को तैयार नहीं है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो अकेले ही फार्म हाउस में रहते हैं, वहाँ खेत की सब्जी भी तोड़ते हैं, सुखाते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं। जबकि धर्मेंद्र अब बीमार भी रहने लगे हैं, लेकिन धर्मेंद्र आराम करने के बजाय घर में इधर उधर हाथ पैर चलाते रहते हैं। अभी अभी धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने फैंस को डरा दिया। दरअसल आज धर्मेंद्र सुबह सुबह मक्खन और पराठा अपने फार्म हाउस में खा रहे थे, जो कि उनकी फेवरेट डिश है। और तभी धर्मेंद्र के हाथ कांपने लगे। वो मुंह पर लगे खाने को सही से पोंछ भी नहीं पाए और रुक जाते हैं। उनके फार्म हाउस में उनकी सेवा के लिए लगे छोटू ने उन्हें बोला कि मुंह साफ कर दे सर, तो धर्मेंद्र के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें अटैक पड़ा हो। धर्मेंद्र की ऐसी हालत देखकर उनके कर्मचारी घबरा गए और फौरन उनके घर पर फोन कर हाल बताया, जिसके बाद सनी बॉबी प्रकाश दौड़ी दौड़ी चले आए। लेकिन हेमा मालिनी ने एक बार भी धर्मेंद्र का हाल नहीं पूछा। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र जब से अमेरिका से लौटे हैं, तब से हेमा मालिनी ने उनसे बात तक नहीं की।
आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी जो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र का एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा। क्या हेमा ने धर्मेंद्र को उनके पहले परिवार के हाथों छोड़ दिया है, जहां पूरा परिवार धर्मेंद्र की देख रेख में लगा है। जैसे ही फार्म हाउस से धर्मेंद्र की तबीयत की खबर पहुंची, वैसे ही सनी, बॉबी, प्रकाश दौड़े दौड़े चले आए, उन्हें वापस घर ले जाने की बात भी करे। लेकिन एक डर है जो धर्मेंद्र फार्म हाउस से जाना ही नहीं चाहते, वो ये कि धर्मेंद्र प्रकाश के घर चले गए तो वहाँ हेमा मालिनी कैसे मिलने पहुंचेंगी, और अगर हेमा के घर पहुंच गए तो प्रकाश और उनके बेटे नहीं देख पाएंगे और उनसे नहीं मिल पाएंगे, दोनों पत्नियों से मिल सके। इसलिए धर्मेंद्र अभी तक अपने फार्म हाउस में ही रह रहे हैं। कहीं न कहीं बिगड़ी हालत और बीमारी धर्मेंद्र को पहले ही अनहोनी के संकेत दे रही है, जिस वजह से धर्मेंद्र फार्म हाउस को छोड़कर किसी भी पत्नी के पास नहीं जा रहे हैं। फार्म हाउस में दोनों पत्नियां उनके बच्चे मिलने आ सकते हैं, लेकिन घरों में सिर्फ एक ही परिवार होगा, या तो हेमा का या फिर प्रकाश का। अब जब प्रकाश पहुंची तो हेमा नहीं पहुंची, और हेमा के अब तक ना पहुंचने पर धर्मेंद्र को घबराहट हो रही है। वो बार बार हेमा का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक हेमा धर्मेंद्र से मिलने उनके फार्म हाउस नहीं पहुंची। धर्मेंद्र की बीमारी की खबर सुनते ही उनके फार्म हाउस में उनके परिवार की भीड़ लगने लगी। अब धर्मेंद्र के 6 बच्चों में इतना बड़ा परिवार है कि अगर एक ही परिवार आ जाए तो घर में रौनक आ जाती है। सब धर्मेंद्र की देखभाल के लिए एक झटके में हाजिर हो गए। लेकिन इस बीच हेमा प्रकाश की पहली बार टक्कर हुई, जिसने हर किसी को शॉक्ड कर दिया। बताया जा रहा है कि जैसे हेमा प्रकाश को पता चला कि धर्मेंद्र बीमार है, दोनों बिना कुछ सोचे समझे धर्मेंद्र के फार्म हाउस पहुँच गयी। अब धर्मेंद्र फार्म हाउस में इसलिए ही रुके थे ताकि उनकी दोनों पत्नियां यहाँ आ सके। अब धर्मेंद्र की हर चीज पर दोनों का बराबर से हक तो हुआ, तो हेमा प्रकाश यहाँ एक ही टाइम पर पहुँच गए। इस मौके पर हेमा मालिनी ने नजरें झुका ली, लेकिन प्रकाश कौर जैसे 45 साल पहले थी, आज भी वैसे ही है। वो हेमा से ना ही मतलब रखती है और ना ही रखना चाहती है। वो हेमा के सामने ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो कोई अनजान है, जबकि दोनों के बच्चे आपस में मिलने लगे हैं। गदर 2 की रिलीजिंग के वक्त ईशा आहना को सनी, बॉबी के संग देखा गया था। यहाँ तक हेमा मालिनी ने भी एक मौका देते हुए फिल्म देखने पहुंची थी ताकि देओल परिवार माफ कर दे और अपना ले, लेकिन प्रकाश कौर, सनी, बॉबी ने हेमा मालिनी को अपनाया नहीं। हेमा के झुकने के बाद भी प्रकाश, सनी, बॉबी को तरस नहीं आया। 5वें ब्राइट अवार्ड 2023 नाइट में फिल्मी सितारों का मेला लग गया। ब्राइट आउटडोर मीडिया के डॉक्टर योगेश लखानी ने ब्राइट अवार्ड 2023 के 5वें संस्करण का भव्य आयोजन किया था, जहाँ शिल्पा शेट्टी, हेमा मालिनी, मनीष पॉल, अनिल शर्मा, उत्कर्ष शर्मा, मनीषा वादव, गौरव चोपड़ा, धीरज जैसे कई स्टार्स नजर आए। तो वहीं हेमा मालिनी और शिल्पा को एक साथ मंच पर सम्मानित भी किया गया। ऑडियंस के बीच बैठी हेमा मालिनी और शिल्पा का एक फोटो भी सामने आया, जहां कुछ तो ऐसा होता है कि शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। हेमा मालिनी उनसे पूछती हैं और वो भी भावुक हो जाती हैं। हेमा मालिनी ने ना जाने शिल्पा को ऐसा क्या दर्द बयां किया कि उनके भी आंखों से आंसू आ जाते। इस बीच हेमा मालिनी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि इस वक्त धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में बीमार है और हेमा मालिनी एक बार भी उन्हें देखने नहीं पहुंची। ऐसे में सवाल किए जा रहे हैं, हेमा मालिनी को शर्म आनी चाहिए। वो अपने बीमार पति को इस हाल में छोड़कर पार्टियां और इवेंट एंजॉय कर रही हैं।